नमस्कार साथियों, सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमन है, स्वागत है। आप कैसे हैं? आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, लगातार आपको क्लासें इकोनॉमिक्स की मिल रही हैं और उसी क्रम में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 क्लासें पंचवर्षीय योजनाओं की हो चुकी हैं और ढेर सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसी क्रम में आपको फिर से जानकारियां मिलेंगी और बच्चे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको फिर से आगे मिलने वाली हैं। मैंने आपको कहा था कि पंचवर्षीय योजनाएं हमको आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पेपर में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगी। ये हमारा वादा है, तो वादा है तो पूरा किया जाएगा। आप लोग भी अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। अगर हम आपका साथ बराबर दे रहे हैं तो आप भी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आप जैसे कई सारे साथी हमारे साथ जुड़ सके, जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपकी भी क्लासें बेहतर चलती रहें। अधिक से अधिक लोग जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? आवाज आ रही है? सब कुछ सही है, बेहतर है, मस्त फर्स्ट क्लास है। तो शुरू करते हैं हम लोग। किस पे? पंचवर्षीय योजनाओं पे हम लोग बात करेंगे। किस पे भाई? पंचवर्षीय योजनाएं। आप जानते हो अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स की क्लास इस समय चल रही है। बताओ भाई, बोलो जल्दी, कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है कि नहीं? बताओ भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आपसे हम करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, आपसे मेरा क्वेश्चन है, पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देने से था? ऑप्शन ले लो भाई। पहला ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। सर ये दूसरा ऑप्शन ना था ना। अब आपका तीसरा ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। बोलो भाई, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देने से था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं? बच्चे जल्दी से आंसर करें, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। आप पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताएंगे सभी लोग, तभी तो जानेंगे कि आपने सीखा भी। कल ही एक क्लास में पढ़ाया गया है, आज आपसे पूछा जा रहा है, बताओ। तो बच्चों का आंसर आ रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना था। क्या था? कृषि को बढ़ावा देना था। अगर हम पूछे पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, तो आप बताओगे सर 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इतना तो जानते होंगे, हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो उद्योग को बढ़ावा देना। क्या? उद्योग को बढ़ावा देना। क्या होगा? उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग को बढ़ावा देना, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगर पूछे दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो आप बताओगे 1956 से 1961 तक
दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप जानते हो, ये कब से कब तक चली? तो 1900 है ना, कब से? 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी और यह सबसे असफल थी। क्या थी? सबसे असफल थी। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? असफल, सबसे असफल योजना थी यह पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आप बताओगे मेरे दोस्त, तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। तो ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना? हमने आपसे कहा था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना हमने इससे पहले पढ़ा दिया था। अब किसकी बारी आती है? अब आपकी होगी छठी पंचवर्षीय योजना। क्या बच्चे हेडिंग डालेंगे? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सबसे पहले मेरे दोस्त छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको सबसे पहले यह देखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है। बताओ भाई, क्या है टाइम पीरियड? तो अगर आपसे पूछे कि इसका समय बताओ, छठी पंचवर्षीय योजना का समय क्या होगा, तो आप कहोगे 1 अप्रैल 1900, बोलो भाई क्या होगा, बोलो जल्दी, 1980 से 1985, है ना। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 ईस्वी तक होगी। क्या इतनी बात से सहमत हो आप? जी बिल्कुल, आपको आना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 ईस्वी तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? अगर पूछे इसका लक्ष्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो आप कहोगे गरीबी उन्मूलन। क्या बताओगे? गरीबी उन्मूलन। और क्या इसके साथ जोड़ेंगे? रोजगार वृद्धि। क्या बोलोगे? रोजगार वृद्धि। पेपर में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि, तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको रखा गया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जनता सरकार द्वारा, है ना, जनता पार्टी द्वारा 1980, या आप ऐसे कर सकते हो 1979-80 में 1979 और 1980 के अंतर्गत, है ना, के अंतर्गत जनता पार्टी द्वारा, किसको द्वारा? जनता पार्टी द्वारा क्या शुरू किया गया था? जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान की शुरुआत किसके अंतर्गत, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? तो रोलिंग प्लान जो था वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। जनता पार्टी या जनता सरकार के द्वारा 15 से 20 साल के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एक और बात याद रखो, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ट्राई सेम कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा? ट्राई सेम कार्यक्रम। ट्राई सेम कार्यक्रम शुरू किया गया था। ट्राई सेम कार्यक्रम शुरू किया गया था। बताओ भाई, अब ट्राई सेम का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रेनिंग फॉर रूरल। क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग फॉर रूरल। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखना कि
कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आप बताओगे ट्राइसेम शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ट्राइसेम का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। ठीक है, माने क्या है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं को समर्पित थी। पेपर में आ जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं के लिए समर्पित थी। ठीक है, तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना, ये पॉइंट नोट कर लेना, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं को समर्पित थी। ध्यान देना, ग्रामीण युवाओं को समर्पित थी, युवाओं को समर्पित थी। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। पेपर में आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं को समर्पित थी, तो आप कहोगे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं को के लिए समर्पित थी। बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम के तहत जो ट्राइसेम कार्यक्रम था, ये जो ट्राइसेम कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ट्राइसेम कार्यक्रम, अगर पूछे इसमें कितने से कितने वर्ष के आयु के लोगों को शामिल किया गया है, तो आप कहोगे इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, किया गया है। पेपर में आपसे पूछे कि ट्राइसेम के अंतर्गत कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है, तो आप जानते हो ये युवाओं के लिए है। हमने आपको बताया भी, ट्रेनिंग रूरल फॉर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ग्रामीण युवाओं के लिए समर्पित है। इसमें कितने से कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त इसमें 18 से 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। क्या इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? बोलो भाई। बहुत अच्छा। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया? बोलो भाई, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया? तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार रोजगार मैप का पैमाना तैयार किया गया। आगे लिखेगा, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार का पैमाना या रोजगार माप का पैमाना, रोजगार माप का पैमाना तैयार किया गया था, तैयार किया गया। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार माप का पैमाना तैयार किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तैयार किया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 273 दिन का कार्य पाएगा। कितना? 273 दिन का कार्य करता है तो वह बेरोजगार नहीं होगा। क्या होगा इसके अंतर्गत? क्या होगा कि कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति प्रतिदिन, कितना भैया? प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे तथा
वर्ष में 273 दिन रोजगार प्राप्त करता है, रोजगार प्राप्त करता है तो वह क्या होगा, तो वह बेरोजगार नहीं कहलाएगा, बेरोजगार नहीं कहलाएगा। सही बात है इनकी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वर्ष एक दिन में 8 घंटे काम करता है और वर्ष में 273 दिन का काम पाता है, तो इस कार्यक्रम के तहत जो रोजगार माप पैमाना तैयार किया गया, इसके तहत एक दिन में 8 घंटे माने 24 घंटे में 8 घंटे काम मिल जाए और वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 273 दिन अगर वो काम पाता है, तो ऐसा व्यक्ति रोजगार व्यक्ति माने वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएगा। और आज आप देख रहे हो कि वर्ष में 5 दिन 10 दिन काम मिलता है, वर्ष में 3 महीने 4 महीने काम मिलता, बाकी दिन आप बेकार में जाते हो तो बेरोजगार है ही हो और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। अगर इतना भी मिल जाए तब भी सही है, लेकिन इतना भी काम देखने को नहीं मिलता है। और 8 घंटे का काम ढूंढोगे तो काम नहीं मिलेगा, 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी मिलती है। ठीक है, तो मैपाना कहां सेट हो रहा है? तो ये सरकार की मंशा थी, क्या ऐसा फॉलो हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो ये जो आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी, कौन सी पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ी? ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। ठीक है, पहले हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देने से था, तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि को बढ़ावा दे रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पूरी तरह से असफल हो गई थी। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने बताया भी। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले हर पंचवर्षीय योजना का टाइम पता होना चाहिए, तो वही हमने बताया कि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसका लक्ष्य क्या था भैया? इसका लक्ष्य क्या था बताओ? तो इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, माने गरीबी को समाप्त किया जाए और रोजगार मिले। अब गरीबी कैसे समाप्त होगी? जब आपको रोजगार दिया जाएगा तो आपकी गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी, इसलिए ऐसा कहा गया। आगे चल के 1979-80 के अंतर्गत जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सा प्लान लाया गया? रोलिंग प्लान लाया गया। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोलिंग प्लान आया, तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोलिंग प्लान लाया गया था। एक और चीज आपने देखा होगा, एक ट्राइसेम होता है ना, ट्राइसेम होता है जिसको TRYSEM बोलते हैं। अगर आपसे पूछे ट्राइसेम कार्यक्रम, अगर आपसे पूछे ट्राइसेम कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो आप कहोगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, माने जो गांव के युवा हैं, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। इतनी बात आप जाने। आगे देखें अगले पेज पे। हाँ ठीक है, अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो ग्रामीण युवाओं को समर्पित थी। पेपर में आपसे पूछे कि ग्रामीण युवाओं को समर्पित पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो आप कहोगे सर छठी पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, ट्राइसेम के अंतर्गत ही इसके अंतर्गत कितने से कितने वर्ष लोगों को शामिल किया गया, तो इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया। कितने? 18 से 35 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। आप ये भी जानते हैं क्योंकि ये युवाओं को समर्पित थी। आगे देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार माप का पैमाना तैयार किया गया था। पेपर में आपसे पूछे कि पहली बार रोजगार मापने के लिए पैमाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तैयार किया गया, तो आप कहोगे सर छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको तैयार किया गया था। आगे इस रोजगार पैमाने में बताया क्या गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, क्या कितना काम पा जाए? प्रतिदिन 8 घंटे का काम पा जाए और 273 दिन रोजगार प्राप्त करता है, 273 दिन रोजगार प्राप्त करता है, तो वह बेरोजगार नहीं कहलाया जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बेरोजगार नहीं कहलाया जाएगा। इतना हमने आपको छठी पंचवर्षीय योजना में बताया। अब आपकी बारी है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। कौन सी भैया?
सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। अब सबसे पहले जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका सबसे पहले आपको समय काल पता होना चाहिए। क्या? समय काल पता होना चाहिए। अब समय काल के लिए फिर वही बात, वित्तीय 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। बोलो भाई, ये आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय हो गया। बोलो भाई, क्या किया गया? इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। क्या किया गया? इसके अंतर्गत या इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसका नारा दिया गया भाई? बोलो जल्दी। भोजन को, काम को और उत्पादन का नारा दिया गया। ध्यान देना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, तो आप कहोगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य क्या था? अगर आपसे पूछे कि प्रमुख लक्ष्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया है? प्राप्त करते हुए पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए क्या किया जाए? पूर्व की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो लक्ष्य दिया गया था, उनको प्राप्त करते हुए अर्थव्यवस्था को एलपीजी मॉडल के लिए तैयार करना। करते हुए अर्थव्यवस्था को एलपीजी मॉडल के लिए तैयार करना। एलपीजी मॉडल के लिए तैयार करना। ये क्या था? ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अर्थव्यवस्था को एलपीजी मॉडल के लिए तैयार करना। ये क्या था? प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, प्रमुख लक्ष्य इसका क्या था कि पूर्व की योजनाओं के लक्ष्य को या पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अर्थव्यवस्था को एलपीजी मॉडल के लिए तैयार करना। बताओ भाई, कोई दिक्कत? लिबरलाइजेशन, प्राइवेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, एलपीजी मॉडल। आपसे पूछे एलपीजी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो एलपीजी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। बोलो भाई, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1989 में जवाहर रोजगार कार्यक्रम। एक और बात ध्यान रखना, अगला पॉइंट आपका, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय
योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। पेपर में आपसे पूछता है जवाहर रोजगार योजना कब चली, तो आप कहोगे 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना एवं सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करना, एवं सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करना, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना को चालू किया गया था, तो आप कहोगे सबसे पहले तो पेपर में यह पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब चलाई गई। जवाहर रोजगार योजना कब चलाई गई, तो जवाहर रोजगार योजना आपकी 1989 ईस्वी में चलाई गई। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई, तो आप कहोगे कि सर जी ये आपकी चलाई गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और इसी में सामाजिक सुरक्षा कोष की भी स्थापना की गई थी। पेपर में आपसे पूछे सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी आपकी किसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। बताओ भाई, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या बता सकते हो। तो ये आपकी क्या थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। जितने इसमें डिटेल में जो बातें आपको बताई गई वो जरूर आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब यहाँ एग्जामिनर इससे पूछता है, पंचवर्षीय योजनाओं से बने 5 ईयर प्लान से पूछता है, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो आप कहोगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना कब चालू हुई, तो आप इतना ध्यान रखो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, 1985 से 1990 है, तो उसी के अंतर्गत हुआ होगा। तो जब ऑप्शन में आपको 1989 में 1989 दिखाई देगा तो आप तुरंत अपना आंसर बता पाएंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या बताओ, बोलो जल्दी बताओ भाई, नहीं समस्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें और आपसे पूछा जाए भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, बताओ भाई, भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, और ऑप्शन दे दे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन दे दे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दे दे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें सभी लोग, बच्चों का आंसर आना भी चाहिए। कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहोगे भारत एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इस कारण से भारत की जो
अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी भैया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर वही बात, सबसे पहले समय काल इसका क्या है, टाइम पीरियड क्या है, समय काल इसका क्या है, तो समय काल आप बताएंगे। वही बात, 1 अप्रैल, अब 1990 में समाप्त हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 2 वर्ष का अवकाश हुआ है, ठीक है। तो इसलिए 1 अप्रैल, अच्छा इससे पहले आपको ये पढ़ाया जाए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद, ये नोट करके लिख लेना मेरे दोस्त, नोट करके लिख लेना, बहुत काम आएगा ये, नोट करके लिखेगा, नोट लिखिएगा। सातवीं अर्थव्यवस्था, सॉरी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी बार अवकाश घोषित किया गया, अवकाश घोषित किया गया। कितने वर्षों का? 2 वर्ष का, 2 वर्षों का, ठीक है, 2 वर्षों का अवकाश घोषित किया गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो, हमने आपको बताया कि हमारी पूरी 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली उसमें 3 बार अवकाश हुआ। कितनी बार? 3 बार अवकाश हुआ है, ये बात ध्यान रखना। 3 बार अवकाश घोषित किया गया है, अवकाश घोषित किया गया है। वो कौन कौन सी डेट है थोड़ा बताओ, घोषित किया गया है? अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से लिख लो। पहली बार अवकाश कब घोषित किया गया? अगर हम बात करें कि पहली बार कब घोषित किया गया अवकाश, पहली बार अवकाश, तो पहली बार जो अवकाश घोषित किया गया वो आपका 1966 से 1969 ईस्वी तक रहा, ये पहली बार। अगर पूछे दूसरी बार अवकाश कब घोषित किया गया, दूसरी बार अवकाश घोषित किया गया, दूसरी बार अवकाश कब हुआ, तो आपको पता है 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय जनता पार्टी सरकार द्वारा क्या किया गया, 2 वर्ष का अवकाश किया गया। 1978 से 1980 तक अवकाश रहा। उसके बाद जो तीसरी बार हुआ, तीसरी बार अगर बात करेंगे, तीसरी बार अवकाश क्या, तीसरी बार आपका जो अवकाश घोषित किया गया वो कब किया गया, तो तीसरी बार जो अवकाश हुआ वो आपका 1990 से 1992 ईस्वी तक घोषित किया गया। 1990 से 1992 तक 3 बार अवकाश घोषित किया गया। तो इन चीजों को आप याद रखना। हमने नोट करके लिखा दिया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी बार जो अवकाश घोषित हुआ वो कितने वर्षों का अवकाश घोषित हुआ, तो आप बताओगे 2 वर्षों का। पहली बार जब अवकाश घोषित हुआ था तो आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी? चीन भारत युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। उसके बाद भारत में अकाल पड़ा 1965 में, और उसके बाद उसी समय में चीन और पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ 1965 में, जिस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से
अव्यवस्थित हो गई थी, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। बताओ भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलो भाई, आवाज आ रही ना? बिल्कुल आ रही। सेल खत्म हो गया था, इस कारण से थोड़ी देर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, ठीक भाई, तो इतना समझ गए ना? इतने में कोई समस्या नहीं। तो आप 3 अवकाश याद रखेंगे। पहला अवकाश पंचवर्षीय योजनाओं में कब हुआ? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसके बाद भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और 1965 में ही उड़ीसा, बिहार और बंगाल में क्या हुआ? अकाल पड़ गया। इन तीनों कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चलाने के हालत में भारत सरकार नहीं थी। इस कारण से उसने कहा कि भाई थोड़ा ठहरो, क्योंकि बहुत अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। इन अव्यवस्थाओं को पहले ठीक किया जाए, पंचवर्षीय योजनाएं बाद को लागू कर लिया जाएगा। इस कारण से ही तीसरी मतलब जब पहली बार अवकाश हुआ तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। अगर पेपर में आपसे पूछे कि चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल बाद शुरू हुई, इसका क्या कारण था, तो आपके सामने वही ऑप्शन आएंगे। भारत चीन युद्ध बिल्कुल सही, भारत पाक युद्ध बिल्कुल सही, भारत में अकाल बिल्कुल सही। तो चौथा ऑप्शन होगा ये सभी। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों कारणों से ऐसा हुआ था। बात समझे? 1966 से 69 तक चला। उसके बाद 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। उसके बाद 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, लेकिन जनता पार्टी सरकार द्वारा उसको क्या किया गया? 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया। पेपर में आपसे पूछता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई? आंसर आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। आपको कारण पता है, जब ये 1 साल पहले बंद कर दी गई, उसके बाद फिर 2 वर्षों का अवकाश हुआ, तो पेपर में आपसे पूछे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी बार अवकाश लिया गया या अवकाश किया गया, तो आप कहोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षों का अवकाश लिया गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 2 वर्ष का अवकाश लिया गया और तीसरी बार पंचवर्षीय योजना में अवकाश लिया गया 1990 से 92 के बीच। तो पेपर में आपसे पूछता है कि टोटल पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया, तो कुल मिला के पंचवर्षीय योजनाओं में 3 बार अवकाश लिया गया। हमने भैया आपको बेहतर तरीके से रटा दिया है, अब इससे अच्छा समझाया ना जा सकता है। क्या बोले, क्या बोलते हो? आ गई बात समझ में? बिल्कुल आनी चाहिए। एक एक बात हमने आपको क्लियर की है, तो इस कारण से पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गई, 2 वर्ष का अवकाश हो गया। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? तो बच्चे बताएंगे कि सर अब आपकी 8वीं पंचवर्षीय की बारी है। किसकी भैया? 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का फिर वही समय काल या टाइम पीरियड, समय काल। अगर अवकाश ना लिया गया होता
3 बार अवकाश ना हुए होते तो पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड याद करने में कोई दिक्कत नहीं थी, 5-5 वर्ष जोड़ते चले जाते, लेकिन दिक्कत वहां हुई। तो आप क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 ईस्वी तक चलाई गई। अब इसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं, क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया है, इन सब पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब आपसे पूछे कि इसका मुख्य विकास क्या था या मुख्य लक्ष्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जरूर याद रखो, मुख्य लक्ष्य क्या था। और इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, मॉडल किसने दिया था, जल्दी बताओ भाई। मानव संसाधन का विकास करना, मुख्य लक्ष्य क्या था, मानव संसाधन मानव संसाधन का विकास करना। सब कुछ कर लिया, अब कहा भैया कुछ मानव के लिए किया जाए जिससे आने जाने में, लोगों से संपर्क साधने में सुगमता आए। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या बनाया गया, मानव संसाधन का विकास करना था। आपने देखा कि इससे पहले गाड़ियों की संख्या कम थी, साइकिल मोटरसाइकिल का प्रयोग ज्यादा होता था। इसके बाद से क्रांति आना शुरू हुई, मानव संसाधन तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और आज देखो मानव संसाधन कहां पहुंच गया है ना। पहले तार वाले फोन हुआ करते थे, अब बिना तार वाले हैं। पहले वॉइस जाती थी, अब वीडियो कॉल हो रहा है ना। तो समस्याएं धीरे धीरे कम होती गई और आज हम लोग यहाँ देखो, यहाँ खड़े हैं, पूरी दुनिया देख सकती है। आपको लगेगा कि हम क्लास में बैठे हैं, तो ये विज्ञान ही तो है, यही मानव संसाधन का विकास है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो मुख्य लक्ष्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना था। अगर आपसे पूछे कि इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, तो जॉन डब्ल्यू वूलर ने। किसने, जॉन डब्ल्यू वूलर ने, जॉन डब्ल्यू वूलर ने। जॉन डब्ल्यू वूलर ने इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। जॉन डब्ल्यू वूलर ने इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। क्या लक्ष्य था, मानव संसाधन का विकास करना। मॉडल किसने दिया, जॉन डब्ल्यू वूलर। समय काल क्या है, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक इसको चलाया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पहली पंचवर्षीय योजना थी, यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है, मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी एलपीजी मॉडल पर आधारित थे। एलपीजी पर बात कब किया गया था, तो आप कहोगे सर जी बात 7वीं पंचवर्षीय योजना पे हुई थी। लाया कब गया, माने 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और फॉलो कौन कर रही है, तो आप कहोगे 8वीं पंचवर्षीय योजना इसको फॉलो कर रही है। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी, तो आप बताओगे 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। मॉडल किसने दिया था, जॉन डब्ल्यू वूलर ने दिया। मुख्य लक्ष्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। बोलो भाई, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई। अगला पॉइंट है, बहुत बढ़िया, आप लिख सकते हो 8वीं
पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1992 में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई। पेंशन योजना शुरू की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है, पेपर में आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। पूछे कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में किया गया। आप सभी लोग जानते हो इंदिरा गांधी के बारे में, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, सभी लोग जानते हो, और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन के आया है, पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था। मिड डे मील जिसे बोलते हो, मध्याह्न भोजन योजना। तो लिख लेना, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई, तो लिख लेना, इस मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त, बहुत अच्छी डेट थी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछे मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश या मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कब की, तो आप कहोगे 15 अगस्त 1995। अच्छा, पेपर में 15 अगस्त नहीं पूछता है, केवल 1993, 1992, 1995, 1994 इस तरह के ऑप्शन दे देगा, तो आपको आसानी होगी। और अगर 15 अगस्त 14 अगस्त इस तरह से ऑप्शन में देगा तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखोगे कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई। आंसर आएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो आप कहोगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया था। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, है ना। ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो बताओ भाई। 1995 से 1997 तक ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। थोड़ा सा देखते हैं क्या है 8वीं पंचवर्षीय योजना, कहां से शुरू हुई है। अच्छा, ये 7वीं थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल इसका कार्यकाल याद रखना। मुख्य लक्ष्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना। मॉडल किसने दिया था, जॉन डब्ल्यू वूलर ने दिया था। ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो एलपीजी मॉडल पर पहली बार आधारित थी, तो आप कहोगे 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो एलपीजी मॉडल पर आधारित
थी। और इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1992 में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, तो इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम IMP लिख देते हैं। IMP माने ये इंपॉर्टेंट है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई, तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और पढ़ लिया है। अब टोटल 8 पंचवर्षीय योजनाओं को हमने पढ़ लिया है। बची कितनी है, 4 पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं। तो बच्चे अगले क्लास में आपको ये पूरी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट करा दी जाएंगी और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू रखेंगे अगले दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी। जय हिंद साथियों।